हेलो दोस्तों, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम सवाल मैं आपके बीच लाता हूं और जो खबरें निकल के आती है मैं सबसे पहले आपको लाने का प्रयास करता हूं। आज जो खबरें बनी हुई है, आपको पता है कि 29 मई को बैठक हुई थी शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच, और बैठक में जो क्या जो खबरें आई हैं जो और उस खबरें का जो मूल बिंदु या मूल सार क्या है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। साथ साथ मैं 2021-23 के बच्चों के लिए भी मैं कुछ मैसेज दूंगा, और उसके साथ साथ 6 to 8 अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको उनकी बात करूँगा। नियोजित शिक्षकों के लिए भी फ़ायदे की बात है, और किन किन शिक्षकों के लिए फ़ायदे की बात है, किसके लिए, यानी कहीं खुशी और कहीं गम वाली बात इस बैठक में सामने आई। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ये बैठक अभी अंतिम बैठक नहीं है, एक और बैठक है, और उस बैठक में क्या मुद्दे होंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए क्या है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक तो हुई 29 मई को, लेकिन इससे पहले जो क्या बैठक का जो है मूल बिंदु क्या था, यानी बैठक किन मुद्दों से हुई है, उन सबको आप समझिए। बैठक में क्या मुद्दे निकल के आए हैं वो देखिए। बैठक में जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कुछ व्यक्तियों को इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी को बन सकेंगे 9 और 10 के शिक्षक, यानी जो तकनीकी अभ्यर्थी हैं, यानी जो तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी होंगे वो अब 9 और 10 के शिक्षक बन सकेंगे। एक सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो कहीं ना कहीं बीटेक अभ्यर्थी, बीसीए अभ्यर्थी जो शिक्षक थे वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हाँ मेरे लिए अभी क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उनके लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब देखिए उनके लिए क्या है, बातें क्या है। गणित, विज्ञान और भाषा विषय के शिक्षक की जो है क्या क्या अर्हता है वो उनकी बात, और दूसरी बात जो कंप्यूटर शिक्षक जो हैं कहीं ना कहीं उनके लिए बीएड की डिग्री को वैलिड नहीं किया, यानी उनको बीएड की डिग्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक बिंदु पे चलूंगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहे। और एक चीज़ और, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आवश्यकता है कि मैथ क्लास की, मैं आपको रात 9 बजे 1 जून से मैं आपको लाइव क्लास दूंगा, और कहीं ना कहीं इनका एक आपको प्रॉपर फायदा मिलेगा। ये फ्री क्लास रहेगा। साथ ही आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ भी उनके मैथ के पीडीएफ जो मैं पढ़ाऊंगा उनके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए तो देखिए क्या है, क्या जो मेन मुद्दे हैं वो आप देखिए। मेन मुद्दा ये है कि शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 9 और 10 में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकेंगे। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो कंप्यूटर स्नातक सहित जो भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो भी अब शिक्षक बन सकेंगे जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो इंजीनियरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो आप मैथ ले लेते हो, अगर आप कहने का मतलब है उनको मैथ, यानी इंजीनियरिंग आप किए हो और मैथ किए हो, तो आप मैथ के टीचर बन सकते हो। आप इंजीनियरिंग किए हुए हो और इसके साथ अगर आप साइंस का विषय भी आप साथ में लिए हुए तो आप साइंस के टीचर बन सकते हो। अब देखिए सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत लोगों को इससे फ़ायदा देखने को मिलेगा, बहुत अभ्यर्थियों को इनमें फ़ायदा मिलेगा। तो क्या क्या बातें हैं, और 11th और 12th में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री, देखिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि बीएड की डिग्री की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यानी कि जो कंप्यूटर शिक्षक हैं बनेंगे और वो जो है बीएड करने की आपको आवश्यकता नहीं है, यानी कहीं ना कहीं बीएड आप वो नहीं चलेगा। तो पिछले वाले जो नियमावली हैं उनको संशोधन किया गया। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी एक और अधिसूचना में कहा गया है कि जिस विषय समूह के जो शिक्षक हैं कहीं ना कहीं उनको ये फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब देखिए अब ये फ़ायदा जो है उन लोगों को मिलेगा जो बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं। क्या है मूल बिंदु, यानी उनको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, आप इस चीज़ को आप समझिए। देखिए विज्ञापन के इन बिंदुओं पर सहमति हुई है। सहमति क्या हुई है कि परीक्षा में 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। हर प्रश्न के 5 विकल्प होंगे। एक चीज़ आप ध्यान दिए, 4 गलत उत्तर पर देने पर आपके जो है एक प्रश्न, यानी मतलब एक अंक आपके काटे जाएंगे। विज्ञापन इसी सप्ताह होगी और 100 अंकों की क्वालिफाइंग पर 30 अंक अनिवार्य होगा। क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी इन मुद्दों पर सहमति बन गई है। जो कि कहीं ना कहीं फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि एक मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है, वो ये है कि 150 अंक के प्रश्न होंगे कि 100 अंक के प्रश्न होंगे। मैं आपको इस चीज़ को आगे और क्लियर करने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, यानी कहने का मतलब है कि किस शिक्षकों को कौन सा फ़ायदा मिलेगा, आप ऐसे समझिए। बिहार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी हैं, उनका क्या कहना है, और जो दीपक कुमार जो है, सब जो है कहीं ना कहीं बैठक कर रहे थे 29, और शिक्षा विभाग में सारे जो अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे थे। लेकिन उसमें जो क्या चीज़ निकल के आई, वो निकल के आई ये है कि जो भी परीक्षा में बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष के जो अभ्यर्थी होंगे वो परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हो कि 2021 और 23 वाले अभ्यर्थी जो कि आप कह रहे थे कि सर क्या होगा, सर हमारी आवाज़ को उठाइए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर दे दिया गया है। 2021-23 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास शिक्षा विभाग कर रही है। हो सकता है इसीलिए अभी वो लेट भी कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो है रिजल्ट, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आपका डीएलएड का एग्जाम लेती है, और जो यूनिवर्सिटी पर कहीं ना कहीं एक उनको कहा जाएगा कि आप जल्दी एग्जाम लें और कहीं ना कहीं बच्चों का रिजल्ट क्लियर करें, तो इससे 30,000 बच्चों को फायदा मिलेगा। कितने बच्चों को फायदा मिलेगा? 30,000, यानी 30,000 बच्चों
बच्चे ऐसे हैं जो 2021-23 के हैं और जो सीटेट क्वालिफाई हैं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं कंपटीशन टफ होगा, लेकिन उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, तो उन लोगों के लिए खुशी की बात है। ये हमारे जो 2021-23 के जो बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा ट्विटर अभियान आप देखते होंगे अतुल प्रसाद का, जो मैंने भी इससे पहले भी मैंने भी आपने कहा था, तो मैंने उसको ट्वीट पे देखा, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है आक्रोश भी था, कुछ रिक्वेस्ट भी था। तो वाजिब है कि सब बच्चे परेशान थे और 30,000 बच्चों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप ये समझिए, यानी कहीं ना कहीं फ़ायदा है। शिक्षा विभाग की जो ये मीटिंग आया उससे तो ये खबरें निकल के आई है। मंगलवार को एक और बैठक होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मंगलवार है और आज एक और बैठक होगी। इस बैठक में और सारे चीज़ स्पष्टीकरण हो जाएंगे। क्या स्पष्टीकरण होंगे वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें खास करके उस मुद्दे पे चर्चा होगी जो मुद्दा कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से भी रिलेटेड होगा, जो मुद्दा कहीं ना कहीं 150 और 100 नंबर के प्रश्न जो हैं उससे भी रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी तक अंतर्द्वंद बना हुआ है कि 150 प्रश्न होंगे कि 100 प्रश्न होंगे, इन मुद्दों पर बना हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसमें अगर मैं फ़ायदा की बात कर लूँ तो फ़ायदा इसमें किसको हुआ है, तो फ़ायदा उसमें हुआ है 11th और 12th में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए। क्योंकि कंप्यूटर शिक्षकों की बात कर लें तो मैं आपको दिखा दूं कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए आप देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या है कि 11वीं और 12वीं कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान में जो योग्यता, यानी कहने का मतलब है जो 11वीं कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान में जो योग्यता रखे हुए थे उसकी बात करेंगे तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से उपाधि लेनी पड़ेगी। यानी आपको बीएड डीएड करने की आवश्यकता नहीं है, आप पीजी किए हुए हो, यानी कहने का मतलब बीसीए किए हो, एमसीए किए हो, है ना, तो आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर टीचर के लिए आप एलिजिबल हो। साथ ही अगर आप सपोज दैट मान के चलिए कि आप AICTE, आप जानते हो कि बीटेक होता है AICTE, और वहाँ से आप अगर कंप्यूटर में और आईटी में, कहाँ कंप्यूटर में और आईटी में या इससे रिलेटेड जो उसमें अगर आप डिग्री ले लिए हो तो आप भी एलिजिबल हो। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको लेकिन इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर साइंस में आपको पीजी या एमसीए वही हुआ कि आप करना पड़ेगा। तो समझ सकते हो कि आप एलिजिबल हो, आपको कहीं ना कहीं बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले समस्या थी कि बीएड करना पड़ेगा, उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार ने रास्ता खोल दिया है। मैं आपको बता दूं 7,376 पद हैं, 7,376 पद हैं, इतने पद हैं, 7,376 पद स्वीकृत किए हुए हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन इसलिए है कि इसमें 17,034 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। 17,034 जो है वो क्वालिफाई है। और उसके साथ साथ लेकिन जो बैठे जो परीक्षा में थे, स्टेट परीक्षा में 28,463, लेकिन 17,034 और 7,336, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि कंपटीशन थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन आप समझ सकते हो क्वालिफाई तो इतने बच्चे हैं, तो आप समझिए कि इतने बच्चों में इतने को लाना है, तो कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। बीपीएससी एग्ज़ाम आपको लिया ही जाएगा, पेपर 1 आपका भी होगा, पेपर 2 भी होगा, तो आप समझ लो, यानी कहने का मतलब आपको समस्या यही है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए तो इसके लिए मैं बता दूँ तो 11th-12th जो शिक्षक हैं स्टेट में, उनके लिए जो कंप्यूटर शिक्षक है उनके लिए तो बल्ले। लेकिन तो अब आगे देखिए कि आगे क्या है, किसको कितनी छूट मिलेगी। तो शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता में SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर 100 अंकों की परीक्षा होगी तो 5 अंक की छूट मिलेगी, 5% उनको छूट मिलेगा। और जो विशेष जो बातें यही है कि बिहार लोक सेवा आयोग और जो है शिक्षा विभाग वो आपको वैकेंसी देने में मुस्तैद तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अरंगा तो लगा ही हुआ है, जानते हैं। देखिए आप विज्ञान विषय की मैं अगर बात करूंगा तो विज्ञान स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ा हो और इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। कहने का मतलब है अगर आप सोचते हो कि मैं मैथ का टीचर बनूंगा, तो मैथ का टीचर आप वैसे नहीं बनोगे। मैथ के टीचर बनने के लिए आपको सबसे पहले स्नातक आपको करना है, किसमें, यानी किसी भी विषय में करना है। आप जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान में आप स्नातक करोगे तो इसमें आपको कहीं ना कहीं मैथ लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप बीटेक भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन बीटेक के साथ साथ आप मैथ की विशेषज्ञता रखते हो तो आप मैथ विषय चुन सकते हो। और साइंस की बात करें तो साइंस के लिए अगर आप कहीं ना कहीं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ा होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग भी किए हो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप बीटेक किए हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप साइंस किए हो तब पर भी आप एलिजिबल हो, तब पर भी आप साइंस के जो है के विषय को चुन सकते हो। तो आप समझ सकते हो। और रही भाषा वाली बात, तो भाषा के जो शिक्षक हैं, जैसे आप मान के चलिए 6 to 8 में तो कोई वैकेंसी नहीं है, उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं उसकी बात तो नहीं करूँगा। क्योंकि आप जानते हो 6 to 8 का जो है कहीं ना कहीं बोलने वक्त भी शर्म आती है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया। 1,78,000 सीट ट्विटर पर मैंने आपको दिखाया था, और 1,78,000 से 70,000
यानी 7,500 तो ऐसे ही चल गया, और पहले 35,000 सीट 6 to 8 में आएंगे, ऐसी लोगों का था। तो जो सीटेट जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट जो अभ्यर्थी हैं, जो कि इससे पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो वो पेपर 2 दे दिए। वो सोचा कि भाई एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। तेजस्वी जी ने ट्वीट कर दिया, और पेपर में सारे दैनिक भास्कर में, इस समय तो हिंदुस्तान में सब में आ चुका था। तो लोग समझ रहा था कि भाई पेपर 2 का तो देंगे और 6 to 8 के टीचर बन जाएंगे। 6 to 8 में 35,000 वैकेंसी है, लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया गया। आप समझिए, ये देखिए, आप सरकार ना विद्यार्थी के मनोवृत्ति को नहीं समझ पाता है। विद्यार्थी किस आशा से तैयारी करता है, विद्यार्थी किस आशा से मेहनत करता है, उस चीज़ को कोई समझता ही नहीं। आप एकाएक ऐसा फरमान जारी कर दियो ना कि 6 to 8 के टीचर कहीं ना कहीं वो 6 to 8 में वैकेंसी नहीं, आप समझ जाइए कि उनके गले पर आप तलवार लगा दियो, ऐसे है। क्योंकि आप समझिए, आपका हर एक रूल कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप किस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हो, बच्चों के भविष्य के लिए ना, आप किस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हो, बच्चों का फ्यूचर बने। लेकिन आपकी प्रतिबद्धता तो इसमें नहीं है। आपकी प्रतिबद्धता ये है कि बच्चों को आगे बढ़ाए, नोटिफिकेशन आगे बढ़ाए, आज होगा, जल्द होगा। तो ये कहीं ना कहीं समस्या जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं सब इससे खासा परेशान है। आप इस चीज़ को समझिए। तो मेरा मानना है जहाँ तक कि छात्र अभ्यर्थी जो भी बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं और अपनी बातों को रखें, उस चीज़ को रखेगा। अभी देखिए 2021-23 के बच्चों का रिजल्ट आया। इसका मतलब कैसे आया? क्योंकि आपने ट्वीट किया, ट्विटर अभियान चला, बहुत सारे यूट्यूबर हमारे भाई सब हैं, वो कहीं ना कहीं 21-23 को भी सपोर्ट किए। तो कहीं ना कहीं तब वो जगा। तो आप राष्ट्र तब जगेगा, राष्ट्र के जो अधिकारी हैं वो तब जगेंगे जब जनता जगेगी। तो आपको जगना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये बातें तो हो चुकी हैं, और अब एक और जो बातें ये हैं कि 2021-23 वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। 2021-23 के जो बच्चे हैं उनको मौका दिया जाएगा। आप देख लीजिए, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग की तो व्यवस्था, ये 5 विकल्प आपको मिलेंगे। कितने विकल्प मिलेंगे? 5 विकल्प मिलेंगे। यानी 5 विकल्प में आपको जो 5वां विकल्प होगा उसमें होगा इनमें से कोई नहीं और सभी, इनमें सभी, ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप समझिए, यानी आपके पास 5 नहीं, आपके पास 6 ऑप्शन है। आप समझिए, क्योंकि जब तक आप चारों ऑप्शन को नहीं जान पाइएगा, तब तक आप 5वां ऑप्शन को सही रूप से बना नहीं पाइएगा। सपोज मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन सही है, इसमें आपको कंफ्यूजन है, तो आप किसको मार पाइएगा? तो आप समझिए, 5वां ऑप्शन कहीं ना कहीं, मैं आपको बताऊंगा, 5वां ऑप्शन बेनिफिट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए कि जिसके पास नॉलेज है, जो कि संपूर्ण रूप से आप पढ़े हो। यानी कहने का मतलब है कि आपको एक संपूर्ण नॉलेज एनसीईआरटी का या घटना चक्र का, जो प्रीवियस ईयर का, जो बीपीएससी का जो टेंडेंसी रहा है, उसका संपूर्ण नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊंगा। 4 गलत उत्तर देने पर आपको 1 अंक कटेंगे। 4 गलत उत्तर दीजिएगा तो आपका 1 अंक कटेगा। विज्ञापन इसी सप्ताह आएगा, ऐसा मानना है कि विज्ञापन इसी सप्ताह आ जाए तो अपने लोग का भला। क्यों? क्योंकि सब ये भी टेंशन खत्म हो जाएगा कि वीडियो बनाना है, आ जाएगी तो कल आएगी, ये भी, इस पर भी रोक लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग भी शांत हो जाएंगे और लोग तैयारी में लग जाएंगे। और मैं भी आपको कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि अभी जो मार्केट का माहौल है, आप समझ सकते हो, 18,000, 17,000, 15,000, 20,000, ये 3 महीने के कोर्स के लिए इतना लिया जा रहा है, 2 महीने के कोर्स के लिए। ये कहीं न्याय संगत नहीं है, आप समझिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लूट है। मैं आपको मैथ क्लास में, चूँकि मैं बीपीएससी 2 टाइम्स क्वालिफाई हूँ प्रीलिम्स, इसीलिए मैं आपको बता दूँ। और मैं कहीं ना कहीं 8 सालों से मैं कंपटीशन करा रहा हूँ। ऐसे तो मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंपटीशन में 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं रात 9 बजे 1 जून से मैं लाइव रहूँगा, और उसमें मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा और आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे पाऊँगा। और क्यों? क्योंकि फ्री में, क्योंकि मेरा तो शेड्यूल है, दिन भर मैं पढ़ाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रात का टाइम मैंने लिया, क्योंकि मैं रात को फुर्सत में रहता हूँ, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और एक चीज़ बता दें, ये फ्री में आपको पढ़ाऊँगा, और PDF भी मैं आपको फ्री में उपलब्ध करा पाऊँगा। कि हो सकता है कि आप कहीं बच्चों का जो है कहीं ना कहीं भविष्य बने। लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि जब तक मैं मोटिव नहीं रहूँगा तो मैं आपको कैसे मोटिव रख पाऊँगा। क्योंकि मेरा मानना है क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो खुद में मोटिवेशन मैं तो रहता हूँ, लेकिन आप लोग अगर मेरा मोटिव चैनल के माध्यम से करते हैं तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छी बातें रहेगी। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नीचे का जो ग्राफ है उसको सब्सक्राइब कर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ कि आपको एक अच्छा मैसेज जाए। मैं लाइव क्लास करूँगा, क्योंकि मैं लाइव क्लास ऑफलाइन करता हूँ, और ऑनलाइन मैं 9 बजे से 1 जून से मैं करूँगा। तो आप मुस्तैद रहिएगा। अब देखिए, 100 अंकों के क्वालिफाई पेपर में 30 अंक अनिवार्य है। यानी 100 अंकों के क्वालिफाई पेपर में 30 अंक अनिवार्य है। तो ये पहले वाली बात है। तो इस तरह से आप समझिए कि कहीं ना कहीं सरकार खुशखबरी तो दे दी है, लेकिन बहुत ऐसे प्रारूप है जिस पर सहमति नहीं बनी हुई है। न्यूज़ 18 का ये है कि बीपीएससी के प्रारूप पर नहीं बनी सहमति। ये मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ 18 में कल खबर सामने आई थी कि बहुत सारे प्रारूप है जिस पर सहमति अभी भी बाकी है। अगर नहीं सहमति हो जाता तो आज नोटिफिकेशन निकल जाता। और दूसरी बातें देखिए, दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें ये हैं, अगस्त में तो आप जानते हैं कि 4 दिन परीक्षा होगी, 19, 20 और 26 अगस्त को। पेपर 1 19 को होगा। और लेकिन ये जो सरकार ने ये क्या कहा कि अगस्त माह में परीक्षा हो जाएगी,
और नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और इस वर्ष आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी। तो बताइए कि अगर सरकार मुस्तैद है, क्योंकि मार्च में इलेक्शन आप जानते हो, मार्च में इलेक्शन है, 1 महीना पहले ही आपको जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो बताइए कि क्यों वो चाहती है कि इस बहाली को विदिन टाइम में करें, ताकि कहीं ना कहीं एक गांधी मैदान बुक करें और गांधी मैदान में लाखों अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं नियोजन पत्र बांटे। तो उनका भी एजेंडा फिक्स है, तो आपका भी फिक्स होना चाहिए कि पढ़ाई पर उस पर फोकस करिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करिएगा तो रिजल्ट कोई लाने वाला नहीं है। देखिए, सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, एनसीईआरटी पर फोकस करिए। मैं आपको किताबों की लिस्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी किताब है। देखिए, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये मेरे सामने है, ये दृष्टि का है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो इतना आपको डिटेल में ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसमें से कुछ क्वेश्चन, जैसे कि मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उसको मैं सेलेक्ट करके मैं आपको पीडीएफ कन्वर्ट करके मैं आपको दूंगा। और बहुत सारे सोर्स हैं मेरे पास, मैं आपको वो दूंगा, ताकि मैं मैथ के साथ साथ और सारे सब्जेक्ट आपको फ्री में दे पाऊँ। लेकिन थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया था। चैनल मैंने इधर ही कुछ दिनों से मैंने वीडियो बनाया, जब मैंने देखा कि यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बन रहे हैं कि सिर्फ में न्यूज़ आते हैं, कहीं ना कहीं जो न्यूज़ आते हैं बस, और कंटेंट बच्चों को नहीं उपलब्ध कराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं यूट्यूब बना करके, यूट्यूब में वीडियो बना करके आपको कंटेंट फ्री में उपलब्ध कराऊंगा, ताकि बच्चों, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो भी बच्चे हैं, खास करके कैश देश वाले बच्चे, उनको जो है कहीं ना कहीं फ्री में उपलब्ध सारे कंटेंट उपलब्ध हो पाएँ। तो आप समझिए। लेकिन जो मैटर यहाँ पे ये है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तो बैठक हो चुकी थी, लेकिन अगर बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक हुई तो अभी और बातें सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन निकल कर फ़ायदा में फ़ायदा, देखिए, फ़ायदा में फ़ायदा 2021 वाले बच्चों के लिए हुआ। दूसरी बात, जो 11th-12th में जो कंप्यूटर शिक्षकों के बच्चों के लिए, तो उनके लिए फ़ायदा हुआ। और जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए फ़ायदा तो यही हुआ कि उसको सिर्फ छूट में फ़ायदा हुआ, लेकिन उनके लिए परेशानी तो है ही। क्यों परेशानी है? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मैं नियुक्त टीचर बन पाऊँगा या नहीं, क्योंकि आप समझिए कि उनका पढ़ाई से वास्ता उनका लगभग बहुत टूट चुका था। और कहीं ना कहीं वो एक सेक्शन को पढ़ाते थे, अगर हिंदी पढ़ाए तो हिंदी को पढ़ाए, ज्योग्राफी पढ़ाते तो ज्योग्राफी पढ़ाते, तो उनका मैथ से रिश्ता टूट गया। जो मैथ पढ़ाते थे तो उनका हिस्ट्री से रिश्ता टूट गया। तो आप समझिए, समस्या तो उनके लिए है। आप ये नहीं कह सकते कि वो टीचर है तो काहे नहीं है, टीचर है तो, लेकिन वो एक सेक्शन को पढ़ाते थे, बाकी सेक्शन को उतना इफोर्ट नहीं कर पाते। अभी कंपटीशन है, जो 2021 का बच्चा है, 20-22 का है, 18-20 का है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में, तो वो समझिए तो वो तो आग लगा देगा और उसको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। लेकिन हम वो परेशानी होने नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं हम आपकी आवाज़ को ही उठाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, एक बात यहाँ पे, कल शाम में फिर होगी बैठक, कल शाम में फिर बैठक होगी। बैठक में एक और निर्णय हो सकती है। मेरे ख्याल से ये निर्णय नियोजित शिक्षकों के हक में होगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण हो रहा है। क्योंकि अतुल प्रसाद ने कहा था कि स्पष्टीकरण जरूरी है शिक्षा विभाग से, और वो स्पष्टीकरण लेकर नियोजित शिक्षक के फेवर में कुछ दे सकता है। या तो हो सकती है अंकों में छूट दिया जाए, या हो सकता है कि कोई एक और पैमाना हो, जो कि 39 विधायक भी कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं, और जो भी सचिव हैं, जो शिक्षा मतलब जो भी सचिव थे पहले, शिक्षा विभाग के भी सचिव हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो देखिए, आप आगे देखिए आगे क्या होता है। जो भी न्यूज़ आएगा तो वो आपको मैं दूंगा। लेकिन मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही मैं आपको बता दूं शेयर करिए, और जो भी अपडेट आता रहेगा मैं बताऊंगा। धन्यवाद।